मान सम्मान या स्वाभिमान बचा है तो आप अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये अपमान लगातार आपका नहीं हो रहा बल्कि ये अपमान उस समाज का हो रहा है, उस एक बहुत बड़े वर्ग का हो रहा है जो आपके समाज से आता है, आपके वर्ग से आता है। लेकिन आप भी शायद इस दिशा में जाकर नहीं सोच पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुर्सी का सवाल है। कुर्सी का सवाल है क्योंकि आपको कुर्सी मिली हुई है और कुर्सी से आप चिपके हुए हो। आपके सामने महामहिम राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है। आप उस मनुष्य के नारे लगा रही हैं जिसने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली, जिसने गर्भावस्था में अपनी महिला को जंगल में धोखे से छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने छल कपट से बाली का वध कर डाला। और इतना ही नहीं, जब एक शूद्र समाज से आने वाला शंभुक ऋषि जो कि शिक्षा प्राप्त करके लोगों को ज्ञान बांट रहा था, उसका भी वध कर दिया। आप उसकी जय जयकार कर रही हैं, उसके नारे लगा रही हैं, उसको पुरुषोत्तम मर्यादा राम कह रही हैं। अरे सोचिए, जिस व्यक्ति ने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगनी कुर्बान करके आपको तमाम हक अधिकार दे दिया, आपको इस देश की राष्ट्रपति तक बना दिया, आप उस व्यक्ति का तो कभी गुणगान करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम लेने तक में आपको हेजिटेशन होती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एक दलित समाज से था जिसने इस भारत देश का संविधान लिखा। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अभी जिस तरह से मैंने पंक्तियां कही कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये कहना है तमाम हिंदू साधु संतों का और हिंदू लोगों का। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से इस देश में देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। साथियों, कल आपने देखा जिस तरह से 22 जनवरी को पूरा दिन अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रकरण रहा और सुबह से लेकर शाम तक गाने गूंजते रहे गलियों में, मोहल्लों में कि राम जी आएंगे तो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे या मेरे घर में दीपक जल जाएंगे, मैं तो दिए जलाऊंगी। तमाम इस तरह के गाने बजते रहे, तमाम जय श्री राम के नारे लगते रहे और तमाम घंटियों की आवाजें हमें मंदिरों से सुनाई देती रही। साथियों, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे कि कल जय श्री राम आएंगे और खासकर इसमें देश की महिला जो कि जिसकी आबादी 50% है, वो भी लगातार कह रही थी कि 22 तारीख को श्री राम जी आएंगे, तो पहले मैं उन महिलाओं से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं बात उनकी अस्मिता की बाद में करूंगी कि आज उनको हाशिए पर किस तरह से धकेला जा रहा है। तो वो तमाम महिलाएं मुझे बता दे कि जो ये कह रही थी कि 22 तारीख को जय श्री राम जी आएंगे, तो कल पूरा दिन मैं भी साथियों टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठी रही। सुबह से लेकर शाम तक मेरी भी नजरें टीवी से नहीं हटी, मेरी आंखें पथरा गई। लेकिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो टीवी के माध्यम से मुझे एक भी दिशा में से ये दिखाई नहीं दिया कि किधर से श्री राम जी आ रहे हो, या इस दिशा से, उस दिशा से या अन्य दिशा से। दूर दूर तक मुझे श्री राम जी आते दिखाई नहीं दिए। लेकिन हाँ, टीवी पर मुझे दिखाई दिए तो मोदी जी दिखाई दिए, मोहन भागवत जी दिखाई दिए, योगी जी दिखाई दिए और फिल्म जगत से आने वाले तमाम अभिनेता अभिनेत्री दिखाई दिए और बड़े बड़े व्यापार जगत से आने वाले मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी जैसे बिजनेसमैन मुझे दिखाई दिए। और साथियों, एक बात और बता दूं, कई वीडियो मैंने कल ऐसी भी देखी जिसमें कि चाहे कंगना रनौत हो या अनीता अंबानी हो या अन्य महिलाएं हो, वो लगातार जय श्री राम के नारे लगाए थे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन इन महिलाओं से मेरा एक सवाल है कि आप महिला होकर एक पुरुष के तो नारे कल लगाती दिखाई दी, लेकिन क्या आपने एक बार भी उस महिला के नारे लगाए जिस महिला ने अग्नि परीक्षा देकर अपने अस्तित्व को बचाने का काम किया या अपनी अस्मिता को इस पुरुष प्रधान समाज के सामने बचाने का काम किया? आपने एक बार भी नहीं बोला जय सीता मैया, जय सीता मैया, जय सीता मैया। और साथियों, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो पहला जो नागरिक होता है भारत का, वो होता है देश का राष्ट्रपति। और जिस तरह से कल आपने देखा राष्ट्रपति को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी अयोध्या में राम मंदिर में, उसका निमंत्रण तक नहीं दिया। आप बताइए किस तरह से हम देश की आधी आबादी जो महिला है उसके सम्मान की बात कर सकते हैं? और खासकर यहाँ पर मैं राम भक्तों से और मोदी भक्तों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण रहा कि आपने देश की प्रथम महिला और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिया? वहां पर तमाम महिलाएं आई हुई थी, लेकिन देश की पहली नागरिक महिला राष्ट्रपति, उसको आपने बुलाया नहीं। क्यों? क्या कारण था?
आपको अच्छे से पता है कि जो आपके धर्म ग्रंथ है वो आपको इस चीज की इजाजत नहीं देते कि आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला, जो कि जिसको आप दलित की दृष्टि से देखते हैं या अछूत की दृष्टि से देखते हैं या नीच की दृष्टि से देखते हैं, आपके मंदिर अपवित्र हो जाता। शायद इसलिए आपने नहीं बुलाया, यही कारण रहा होगा। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर आपने क्यों नहीं बुलाया। और ये पहली बार नहीं हुआ है साथियों, इससे भी पहले संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ वहां पर भी किस तरह से राष्ट्रपति को दरकिनार किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन लोगों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस देश में तथाकथित हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है और उनके हक अधिकारों के लिए बढ़ चढ़कर कितना सहयोग करती है। लेकिन मैं यहाँ पर देश की राष्ट्रपति जी से भी एक आग्रह करना चाहूंगी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मान सम्मान या स्वाभिमान बचा है तो आप अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये अपमान लगातार आपका नहीं हो रहा बल्कि ये अपमान उस समाज का हो रहा है, उस एक बहुत बड़े वर्ग का हो रहा है जो आपके समाज से आता है, आपके वर्ग से आता है। लेकिन आप भी शायद इस दिशा में जाकर नहीं सोच पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुर्सी का सवाल है। कुर्सी का सवाल है, क्योंकि आपको कुर्सी मिली हुई है और कुर्सी से आप चिपके हुए हो, आपके सामने महामहिम राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है, तो शायद उस पदलोलुपता में आप अपने पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर थोड़ी सी भी मान मर्यादा आपके अंदर है, पद प्रतिष्ठा है या स्वाभिमान की एक भावना है या अपने समाज के प्रति थोड़ा सा भी सत्कार भाव है, तो आप इस पद को लात मारिए और दिखाइए इस भारतीय जनता पार्टी को और तमाम इन हिंदू लोगों को कि आप के लिए पहले आपका स्वाभिमान है, उसके बाद कोई पद प्रतिष्ठा है। लेकिन मैं जानती हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, पहले भी आपसे आग्रह किया था जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मैं सांसदों की बात करूं या विधायकों की बात करूं या मंत्रियों की बात करूं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको कि आरक्षण मिला हुआ है, क्या वो महिलाएं एक बार भी ये नहीं कह पाई कि इस कार्यक्रम में, जो कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें आप देश की राष्ट्रपति को भी बुलाइए, वो देश का गौरव है, देश का स्वाभिमान है, देश की पहली नागरिक है, तो उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। क्या था कि अगर एक आदिवासी महिला आपके कार्यक्रम में आ जाती तो आप अछूत नहीं हो जाते, आपका कार्यक्रम अपवित्र नहीं हो जाता। शायद यही कुछ कारण रहे होंगे जो आपने देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर मैं तमाम महिलाओं से भी कहना चाहूँ, कल जो बढ़ चढ़कर नारे लगाई थी जय श्री राम जय श्री राम, मैंने कंगना रनौत को देखा या नीता अंबानी को देखा या हेमा मालिनी को देखा या स्मृति ईरानी को देखा, तमाम ऐसी मुझे नेता अभिनेत्री कल दिखाई दी जो कि जय श्री राम के नारे लगा रही थी। आप कब तक पुरुषों के अधीन रहना स्वीकार करोगी? आप पढ़ी लिखी हो, संविधान ने आपको तमाम हक अधिकार दिए और ये संविधान की ताकत है। ये परम पूज्य बाबा साहब ही महान थे जो आपको संविधान के तहत समानता का अधिकार देकर गए और आपको एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार देकर गए। लेकिन आप उस महान व्यक्ति के संघर्ष, समर्पण, बलिदान को कभी समझ ही नहीं पाई, बल्कि आप उस मनुष्य के नारे लगा रही हैं जिसने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली, जिसने गर्भ अवस्था में अपनी महिला को जंगल में धोखे से छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने छल कपट से बाली का वध कर डाला। और इतना ही नहीं, जब एक शूद्र समाज से आने वाला शंभुक ऋषि जो कि शिक्षा प्राप्त करके लोगों को ज्ञान बांट रहा था, उसका भी वध कर दिया। आप उसकी जय जयकार कर रही हैं, उसके नारे लगा रही हैं, उसको पुरुषोत्तम मर्यादा राम कह रही है। अरे सोचिए, जिस व्यक्ति ने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगनी कुर्बान करके आपको तमाम हक अधिकार दे दिया, आपको इस देश की राष्ट्रपति तक बना दिया, आप उस व्यक्ति का तो कभी गुणगान करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम लेने तक में आपको हेजिटेशन होती है, आपके मुंह में दही जिम जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एक दलित समाज से था जिसने इस भारत देश का संविधान लिखा। और आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि दोबारा से इस देश में मनुस्मृति का जो आगाज है वो हो चुका है। क्योंकि साथियों, कल आपने देखा कि जिस तरह से पर्टिकुलर मस्जिदों पर, चर्चों पर भगवा झंडे लहराए जा रहे थे, एक आतंकवादी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। हिंदू साधु संत भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो शासक रहे, उनके पोस्टर, उनके स्टैचू या उनके डम्मी को जलाने का काम कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारत देश अब किस दिशा में जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब देखते हैं कि देश में कितना विकास होगा, कितना भाईचारा बढ़ेगा, देश से कितना भ्रष्टाचार मिटेगा, देश में जन कल्याण के लिए कितना काम होगा, कितनी ईमानदारी से मोदी जी काम करेंगे और कितना
इस देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा और कितना देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी, कितनी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो स्वाभाविक सी बात है इस देश का सिनेरियो बदलने वाला है। तो इंतजार रहेगा साथियों मुझे भी उस पल का, उस क्षण का कि इस देश में कुछ नया हो। और खासकर मैं महिलाओं से फिर कहूंगी कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस पुरुषों के अधीन इतना मत गिर जाओ कि आप अपना अस्तित्व भी खो बैठो, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने आपको तमाम हक अधिकार बड़े संघर्ष के बाद दिए हैं। तो मेरी बहनों, जब आपकी आबादी 50% है तो आपकी भागीदारी भी 50% हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और आपको ही महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए पहले पहल करनी पड़ेगी, अन्यथा तो आज द्रौपदी मुर्मू जी की बारी है, हो सकता है कल को आपकी भी बारी हो। तो इसलिए समय रहते सचेत हो जाओ, जाग जाओ और अपने स्वाभिमान को जगाते हुए अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाओ।